नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस आग की तरह फैलने वाली अफवाह की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हम गहराई से पड़ताल करेंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर जो सनसनीखेज खबरें उड़ी उनका सच क्या है। और सबसे दिलचस्प बात, हम ये भी समझेंगे कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में उठी कोई अफवाह सीधे तौर पर हमारे और आपके वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर देती है। तो चलिए, बिना देरी किए तथ्यों को इस फिक्शन से अलग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे हत्या की अफवाहों पर, फिर करेंगे वायरल सबूतों की जांच, उसके बाद देखेंगे वास्तविक भू राजनीतिक तनाव और आखिर में वैश्विक बाजार पर इसके प्रभाव को समझेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, हत्या की अफवाहें। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री की मौत की जो अफवाह वायरल हो रही है उसमें कोई भी सच्चाई है? मतलब पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक ही बात छाई हुई थी कि ईरान ने उनके घर पर बमबारी की और उन्हें खत्म कर दिया। दावा तो यहाँ तक किया गया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर रुकिए, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? अब देखिए, ये अफवाहें अचानक हवा में नहीं फैली, कुछ बहुत ही अजीब चीजें एक साथ हुईं। होता क्या है ना, संकट के समय छोटी छोटी बातें भी किसी बड़ी साजिश जैसी लगने लगती हैं। जैसे उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप अचानक स्कॉट बेसेंट के साथ अपना इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए और जब लौटे तो काफी परेशान दिख रहे थे। उसी हफ्ते मंगलवार को एक अमेरिकी अधिकारी ने ऐन मौके पर अपनी इजराइल यात्रा रद्द कर दी। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री के बेटे, जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, पूरे 5 दिनों तक एकदम गायब रहे। कोई पोस्ट नहीं, कोई अपडेट नहीं। तो बस इन सब घटनाओं ने मिलकर अफवाहों के बाजार को एकदम से गर्म कर दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, इन वायरल सबूतों की पड़ताल। अफवाहों को शांत करने के लिए जब प्रधानमंत्री का एक वीडियो सामने आया तो इंटरनेट ने वहां भी एक नई थ्योरी निकाल दी। दावा किया गया कि भाई ये वीडियो तो असली है ही नहीं बल्कि एआई जनरेटेड है। और सबूत क्या दिया गया कि उनके हाथ में 6 उंगलियां दिख रही हैं। पर जब हमने इस कथित एआई वीडियो को जूम इन करके बारीकी से देखा तो सच्चाई कुछ और ही निकली। जिसे छठी उंगली कहा जा रहा था ना, वो असल में खराब लाइटिंग की वजह से बन रही एक गहरी परछाई थी। अगर आप ध्यान से गिने तो वहां बिल्कुल सामान्य 5 उंगलियां ही मौजूद हैं। यानी ये महज खराब रोशनी का खेल था, किसी एआई का नहीं। अच्छा, एक और बड़ा दावा किया गया था। एक फुटेज वायरल हुआ जिसे प्रधानमंत्री का बम से उड़ाया गया घर बताया जा रहा था। पर सच बताऊं, वो एक इजरायली साइट का बहुत पुराना वीडियो है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उसी वीडियो के बैकग्राउंड में खुद प्रधानमंत्री को आराम से टहलते हुए देखा जा सकता है। मतलब ये पूरी तरह से बेतुका था। बाकी जो तस्वीरें इंटरनेट पर तैर रही हैं वो सब महज एआई द्वारा बनाई गई फर्जी तस्वीरें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे बिंदु की ओर, वास्तविक भू राजनीतिक तनाव। देखिए, भले ही हत्या की अफवाहें पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद निकली, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो असल तनाव चल रहा है वो कोई मजाक नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। युद्ध अभी भी जारी है और स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई हैं। असल में अमेरिका ने हाल ही में एक खास क्षेत्र पर बमबारी की है और अब वो अपनी मरीन सेना को वहां भेज रहा है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बड़ी सैन्य गतिविधियां इस बात का साफ इशारा है कि आने वाले समय में हमें वहां कुछ बड़ी रणनीतिक कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, वैश्विक बाजार पर इन सब का प्रभाव। अब जरा इस डेटा पर गौर करते हैं। ये आंकड़े बाजार की असल कहानी बयां करते हैं। देखिए, बिटकॉइन एक बहुत ही असामान्य सपोर्ट लेवल दिखा रहा है। ये $600 पर ट्रेड करते हुए $68,000 के सपोर्ट और 50 डेसी मूविंग एवरेज यानी 50 डीएमए का रेजिस्टेंस बना रहा है। वहीं अगर सोने की बात करें तो उसने एक लोकल टॉप छू लिया है और ये $5,000 पर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल वापस $100 पर आ गया है, जो कि बाजार में भारी अस्थिरता का एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन इन सब में जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है $50। जी हाँ, $50। इस नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में यही भूराजनीतिक हालात बने रहें तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है और ये गिरकर $50 तक पहुंच सकता है। अब ये कोई आम गिरावट नहीं है, ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देने वाला अनुमान है।
अब आप शायद सोच रहे होंगे कि तेल के दाम गिरने से हमारा क्या लेना देना? तो इसे इस तरह समझिए। अगर कच्चे तेल की कीमत सच में गिरकर $50 तक आ जाती है, तो इसका सीधा असर हमारी और आपकी आम जिंदगी पर पड़ेगा। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश में एलपीजी गैस की उपलब्धता और उसकी कीमतों को लेकर एक बड़ी उथल-पुथल मच सकती है। यानी दुनिया के किसी दूर कोने में फैलाई गई एक अफवाह या कोई तनाव सीधे तौर पर आम घरों के रसोई के बजट पर असर डाल सकता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में जहां अफवाहें मिनटों में आग की तरह फैल जाती हैं और जहां देशों की सैन्य नीतियां लगातार बदल रही हैं, अगली बार अमेरिकी कूटनीति में बदलाव स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को किस तरह प्रभावित करेगा? जब भी अगली बार कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सामने आए, तो उसे सिर्फ एक खबर की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे इन वित्तीय प्रभावों के चश्मे से जरूर देखिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।